I'm talking about cricket. No, I'm not talking about cricket. Apart from cricket, अगर किसी और चीज से अगर आप रिलेट करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फुटबॉल हो गया या वॉलीबॉल हो गया या रग्बी हो गया, इस तरह का कोई भी अगर आप स्पोर्ट्स देखते हो, उनके कोच को देखो, उनके कोच का पोस्चर कैसा रहता है, वो ऐसे नहीं तो बैठे तो वो ऐसा रहता है, बिल्कुल इस तरह। ये इन्होंने नॉलेज दिया, ये ट्रेनिंग दिया है। आई कांटेक्ट। अंग्रेजी विभाग में व्यक्तित्व विकास और रोजगार कौशल विषय पर कार्यशाला का आयोजन। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के अंग्रेजी एवं अन्य विदेशी भाषा विभाग में विगत 16 मई 2025 को व्यक्तित्व विकास और रोजगार कौशल पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता अंग्रेजी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर निशा सिंह द्वारा की गई। कार्यशाला में मुख्य अतिथि एवं वक्ता श्री समीर भट्टाचार्य जी थे, जिन्होंने व्यक्तित्व विकास एवं रोजगार कौशल के 15 बिंदुओं पर प्रकाश डाला, जो किसी भी व्यक्ति की सफलता के लिए अत्यंत अनिवार्य है। कार्यशाला का संचालन डॉक्टर नवरत्न सिंह तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर नीरज कुमार सोनकर द्वारा दिया गया। कार्यक्रम में प्रोफेसर नलिनी श्याम कामिल, डॉक्टर कविता आर्य, डॉक्टर रीना चटर्जी, डॉक्टर किरण सिंह तथा एमए अंग्रेजी के सभी छात्र छात्राओं बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आज की कार्यशाला बच्चों के लिए एकदम करियर ओरिएंटेड है और पहली बार ये डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? बच्चों की संख्या लगभग 200 है और आज का बहुत शानदार कार्यक्रम है। जिस तरह से बच्चों में उत्साह है, जोश है, बहुत कुछ सीख। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो आज फर्स्ट डे का प्रोग्राम है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर बच्चों के लिए? एक्चुअली इस दौर में बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे इसलिए ध्यान देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं आजकल। जैसे आप जानते हैं कि बच्चे हमारे सोशल मीडिया पे अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट करते हैं, लेकिन वो पर्सनालिटी कहीं ना कहीं उनकी छुप जाती है, दब जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि आज का ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है और उनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित है। एक आखिरी सवाल है, नई पद्धति अच्छी है या पुरानी पद्धति बहुत अच्छी थी सबसे? मुझे लगता है कि पद्धति कोई बुरी नहीं होती, बस उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरह से होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे बच्चों को लेकर जो आज की जनरेशन में मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा और पढ़ाई पे कम ध्यान दे रहे हैं? हाँ, ये सच है कि हमारे बच्चों को खास करके मोबाइल को छोड़ करके जो टेक्स्ट बुक हैं, हार्ड कॉपी में उसको पढ़ना चाहिए, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। नमस्कार, मैं डॉक्टर निशा सिंह, आज किस तरह की कार्यशाला, अंग्रेजी विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। आज किस तरह की कार्यशाला का आयोजन किया गया है? आज अंग्रेजी विभाग में हमने एक बच्चों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पे कार्यशाला है, जिसकी आज के समय में हमारे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और हमने ये कोशिश की है, हमने एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी को बुलाया है जो कि मिस्टर समीर भट्टाचार्य हैं, और वो आज हमारे बच्चों को कैसे वो एम्प्लॉयमेंट के लिए इस विषय का चयन करना चाहिए, उन्हें कैसे वो एम्प्लॉयमेंट के लिए कोशिश कर सकते हैं, किन किन दिशाओं में वो काम कर सकते हैं, कैसे वो विदेश में जाके अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, कैसे वो विदेश से स्कॉलरशिप पा सकते हैं, कैसे वो अलग अलग तरीके से अलग अलग छोटे छोटे कोर्सेज करके वो फॉरेन कंट्रीज़ में वहाँ से स्कॉलरशिप पे वो पढ़ने के लिए जा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज वो हमारे बच्चों से डिस्कस करेंगे। हमारे बच्चों की पर्सनैलिटी ग्रूमिंग कैसे होनी चाहिए, उन्हें उस पर क्या काम करना चाहिए और क्या क्या एरिया है जो वो करते हैं बट वो एक्नॉलेज नहीं करते, ये सारी चीज़ें आज मिस्टर समीर भट्टाचार्य हमारे बच्चों को बताएंगे और वही आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं। मेरा नाम समीर भट्टाचार्य है। मैं बेसिकली वाराणसी से बॉर्न एंड रेज्ड हूँ और मैं न्यूजीलैंड में 3 साल रहा और 9 साल 10 साल में दिल्ली में रहा। बहुत सी कंपनीज मैंने काम किया है। मैं एक प्रोफेशनल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ट्रेनर हूँ एज वेल एज सर्टिफाइड करियर कोच हूँ। फॉरेन एजुकेशन इंडस्ट्री में अगर किसी को भी फॉरेन में जाना है या स्टडी के लिए सेटल होने के लिए, तो मैं एक फॉरेन एजुकेशन एडवाइज़र भी हूँ और मेरा कंपनी 7 Seas एडवाइजर्स है। आज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में मेरा 2 दिवसीय वर्कशॉप रहा
चल रहा है, आज पहला दिन है। इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से लेकर के जितने भी बच्चों को सीवी बनाने में, इंटरव्यू देने में, करियर बिल्डअप करने में जो भी प्रॉब्लम्स आती है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी एक चीज़, मतलब कि एक दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को, और उन दिक्कतों का समाधान करने के लिए, उन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं कुछ वर्कशॉप्स हर कॉलेजेस में ला रहा हूँ। और इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स को एक तरह से काउंसलिंग का भी मिलेगा, और साथ साथ एक अलग सा वर्कशॉप मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा आज के डेट में इम्पॉर्टेंट है एक अच्छा जॉब पाने के लिए, करियर सेटअप करने के लिए। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी निराश ना हो। अगर आप किसी सब्जेक्ट में या किसी पर्टिकुलर कोर्स में फ़ेल हो जाते हैं, जो कि मेरा एक बहुत ही अहम मुद्दा है स्टूडेंट्स के बीच में इसको उठाना, क्योंकि अगर कभी स्टूडेंट्स फ़ेल हो जाते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फ़ेल हो जाते हैं, तो इसमें से स्टूडेंट के साथ साथ अभिभावक यानी कि पेरेंट्स को भी मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ कि बच्चों से वो सारी चीज़ें मत कराइए जो सब बच्चे करना चाहते हैं। सब बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते हैं, सब बच्चे आईएएस ऑफिसर नहीं बनते हैं। कुछ बच्चे और स्किल्स लेकर के आते हैं, उन स्किल्स को समझिए, उसको डेवलप करिए और बच्चे को आगे बढ़ने दीजिए।